अकाउंट्स बनाते समय आप सबने गार्नर वर्सेस मरे इस रूल के बारे में तो सुना ही होगा। जब हम पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं, इंसॉल्वेंसी अकाउंट बनाते हैं तो गार्नर वर्सेस मरे ये रूल हमारे सामने आता है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही अपने अकाउंट्स को सॉल्व करते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये एक्चुअली में जो केस लॉ है, एक्चुअली में इसका क्या रिजल्ट आया था और ये क्यों आया था, क्या प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम का सिचुएशन, पूरा डिटेल्स में जानने के लिए आज का वीडियो आपके लिए है। तो हाय, दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। गार्नर वर्सेस मरे रूल। इसमें सबसे पहले देखिए 3 पार्टनर्स थे। हम नाम सुने हैं सिर्फ और सिर्फ गार्नर वर्सेस मरे। गार्नर एक पार्टनर था, मरे एक पार्टनर था, लेकिन साथ ही साथ विल्किंस भी एक पार्टनर था। ठीक है, तो ये तीनों जो है पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। तीनों पार्टनर्स थे विथ इक्वल पार्टनर्स, मतलब इक्वली इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो इक्वल था। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल, मतलब 1:1:1 और 1/3 सबका क्या पोर्शन था, 1/3 1/3 1/3। ये तीनों ही इक्वल पार्टनर्स थे बट विथ अनइक्वल कैपिटल। कैपिटल कैसा था, अनइक्वल था, मतलब सब अलग अलग कैपिटल लगाए थे बिजनेस में। अब देखिए, ये तीनों पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करना चाहते थे। ये इंग्लैंड का एक केस लॉ है। ये तीनों ही पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करना चाहते थे। इनका जो बैलेंस शीट है उस टाइम में कैसा शो कर रहा था, आप देख लीजिए। बैलेंस शीट लेफ्ट साइड अगर आप देखिएगा, आपको दिखेगा पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम मरे। लोन जो है वो किसका था, मरे का था। और आप राइट हैंड साइड में देखिए एसेट्स था। चूंकि फर्म पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रहा था तो जो एसेट्स है उसको कन्वर्ट किया गया कैश में। एसेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश, एसेट्स बैलेंस शीट से गायब। अब देखिए जो क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स वे पेड ऑफ, क्रेडिटर्स को भी हटा दिया गया। ठीक है, फिर मरे का जो लोन था, लोन फ्रॉम मरे, वो भी क्या हुआ, वो भी उसको दे दिया गया, वो भी पेड ऑफ। अब क्या बचा, पार्टनर्स कैपिटल। जब ये तीनों पार्टनर्स आपस में अपने पार्टनर्स कैपिटल को देखते हैं तो ये क्या पाते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डिफिशियंसी बता रहा है। डिफिशियंसी मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ठीक है, नॉर्मली पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या, क्रेडिट बैलेंस शो करता है, लेकिन विल्किंस जो था इसका डेबिट बैलेंस शो कर रहा था, मतलब उसको कैश में लाना था, कैपिटल में डिफिशियंसी था। ठीक है, तो उसको वो डिफिशियंसी पूरा करना था, लेकिन ही वॉज अनेबल टू पे। ठीक है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया। वो कोर्ट में जाता है और अपने आप को इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, दिवालिया घोषित कर देता है अपने आप को। तो कौन बचा, अब 2 पार्टनर्स, गार्नर, मरे। अब जो डिफिशियंसी का लॉस था, ये जो पार्टनरशिप में ये जो विल्किंस का जो कैपिटल अकाउंट है वो जो डिफिशियंसी शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, दिस वाज टू बी बॉर्न बाय दिस 2 पार्टनर्स, गार्नर एंड मरे। ये 2 पार्टनर्स को ये बॉर्न करना था, लेकिन किस रेशियो में ये करेंगे, तो ये तो प्रॉब्लम का बात था। इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, जाते हैं कोर्ट में, केस फाइल करते हैं। तो वहाँ जो केस चल रहा था उससे ये रूल निकल के आया। इसी को हम गार्नर वर्सेस मरे रूल बोलते हैं और इसी को हम अप्लाई भी करते हैं। क्या रूल था, ध्यान से देखिए, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इसी को बेस करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कभी कभी जो आपका थ्योरी होता है, थ्योरी में भी इस चीज़ को पूछ लिया जाता है। पहला रूल क्या बोलता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। आपको पता है जब भी डिसॉल्व होता है तो हम रियलाइजेशन लॉस बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन का जो लॉस होगा वो टू बी बॉर्न बाय एवरी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं सबको इक्वली डिवाइड कर लिया जाएगा। सेकेंड, जो लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है, जो दिवालिया नहीं हुआ, उसको छोड़ के जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है, मतलब गार्नर और मरे, ठीक है, ये दोनों को क्या करना पड़ा, इक्वली बॉन्ड, सॉरी इक्वली नहीं, इन दोनों को ये जो लॉस है उसको बॉन्ड करना पड़ा। किस रेशियो में, तो कैपिटल के रेशियो में। अगर कैपिटल रेशियो नहीं है तो उनको इक्वली जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका होगा। ठीक है, तो उनको ये जो लॉस ऑन रियलाइज, सॉरी एक मिनट, लॉस ऑन रियलाइजेशन
टू बी बॉर्न इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको ये बॉर्न करना पड़ेगा। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट आता है इसका इम्पॉर्टेंट है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो इंसॉल्वेंसी का जो लॉस आया था इसको इनको बॉर्न करना था ऑन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसी रेशियो में आप इनको डिवाइड कर दीजिए। अगर फ्लक्चुएटिंग है, अगर फ्लक्चुएटिंग है मतलब चेंज हो रहा है, तो क्या करना है, जो रिवैल्यूएशन का अगर कोई प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, कुछ रिजर्व्स है, उसको आप ऐड बैक कीजिए, उनके कैपिटल अकाउंट में आप ऐड बैक कीजिए। उसके बाद जो न्यू कैपिटल आता है उस पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो बस क्लियर हो गया। ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन सबको इक्वली बांटना है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनको कैश में लाना है, और जो इंसॉल्वेंट का जो लॉस हो गया, इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट में लॉस है वो कैपिटल लॉस है, तो उसको ये दो पार्टनर्स किस रेशियो में बॉन्ड करेंगे, कैपिटल रेशियो में। अगर फिक्स्ड है तो जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसी रेशियो में, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल कैपिटल बनेगा उसी में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इतने ही था बस गार्नर वर्सेस मरे रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।